नमस्कार, I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम थोड़ी सी हेल्थ की बात करते हैं कि बीइंग स्पिरिचुअल में कैसे अगर हम कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं, कैसे हम लोग रियलाइजेशन के मोड में आते हैं तो उससे हम अपने हेल्थ बेनिफिट्स को पा पाते हैं। आजकल सारे ही लोग बहुत तरह के एलिमेंट से परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिस वर्ड को अगर आप कॉन्शियसली सोचेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में उसको लेकर आएंगे और सेलेक्ट करेंगे, उसको चूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आई रियली डोंट थिंक सो कि जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेंटली हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, चाहे वो फिज़िकली आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो सब इरेडिकेट होने या बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो कौन सा वर्ड है? दिस वर्ड इज़ इंफॉर्मेशंस। वी हैव टू चूज़ इंफॉर्मेशंस। जबकि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग कभी भी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो कभी ऐसे जान ही नहीं पाते हैं कि इंफॉर्मेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं हम सबकी लाइफ में। सारा दिन के बिजी स्केड्यूल को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए हम इंफॉर्मेशन का हेल्प ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन हम कहाँ से कौन सोर्सेज से लेते हैं? वी टेक इट फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स, फ्रॉम मीडिया, from magazines, from people, from the rest of the movies, and these things we try to relax ourselves। लेकिन हम उसमें कभी भी चूज़ नहीं करते। रैंडमली जो भी टीवी में चल रहा है, चाहे वो कैसा भी टीवी सीरियल है, चाहे वो कैसी भी न्यूज़ आ रही हैं, वी स्टार्ट टेकिंग इट, वी स्टार्ट वॉचिंग इट। लेकिन जब हम उसको वॉच कर रहे होते हैं, जब हम उसको देख रहे होते हैं, तब हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि ये अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम चाह के भी इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे, one thing, and another thing is कि it will have a long lasting impact on our mental health। हमारे दिमाग पे इन सारे विजुअल्स का या इन सारी ही रीडिंग्स का जो भी हम मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से ले रहे हैं, उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। क्या कोई न्यूज़ हम ऐसी टीवी चैनल पे देख रहे हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है और बाद में हम ये कहते हैं कि रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? अदरवाइज इसको इस तरह से भी देखिए कि हर एक इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी का पार्ट बनती है, क्योंकि वो जिस तरह का फीलिंग होता है उसी तरह से आपका माइंड जो होता है वो उस तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है जो पूरी बॉडी उस टाइम के ऊपर वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो हम क्यों ना आज से उसको चूज करना शुरू कर दें। देखिए, वी इन द टाइम्स वी कैनॉट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें किस चीज़ की एक्चुअली ज़रूरत है ये सोचना हमारा ड्यूटी है। यहाँ पे बीइंग स्पिरिचुअल में हमने चीज़ों को सेलेक्ट करना है, हमने पॉजिटिव साइड जाना है, हमने नेगेटिव साइड नहीं जाना है। अगर किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा आप देख रहे हैं विजुअल्स के थ्रू, अगर किसी तरह का रिजेक्शंस का सीन आप देख रहे हैं विजुअल्स में, कोई किसी तरह का आप ऐसा कोई ब्रूटल मर्डर देख रहे हैं या कोई और ऑफेंसिव सीन देख रहे हैं, वो आपकी मेमोरी में इस तरह से घुल मिल जाएगा कि लेटर ऑन उसको रिपीटेडली आप सोचेंगे और बाद में वो एक रियलिटी के रूप में आपके सामने आ जाएगा। देन इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशंस को आने से पहले अगर हम रोकना चाहते हैं तो हाउ कैन वी डू इट? We can do by choosing the right situations for us। Now right situation कैसी होनी चाहिए? जैसे हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा हो, तो अगर अच्छा हो तो हमें उन विजुअल्स की तरफ जाना चाहिए, उन इंफॉर्मेशंस की तरफ जाना चाहिए जो हमें रियल नॉलेज देती है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है, जो हमें मोटिवेशन देती है। हमें उन सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करना शुरू करना चाहिए जिससे हमारी जो सोल है वो स्ट्रेंथन होती है, ना कि डिप्लीट होती है। So from now onwards,
please select, if you are watching TV, select something for you, select some good information for you, select something, some kind of a serial which is definitely inspiring you. अगर आप ऐसा करते हैं और उन सारी चीज़ों को लेते हैं, then only in the times to come things will start developing for you in the right manner. मीडिया से सारे इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते करते हमारे खुद की भी लैंग्वेज कैसी होती चली जा रही है। अरे इस दुनिया में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, देखो ना वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, सारा वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली मेस है, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, आजकल तो ऑनेस्टी ही नहीं रही है। ऐसी सारी लैंग्वेज हम यूज़ करने लग गए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट में आने लग गए हैं? अगर हम अपने भविष्य में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसकी बुनियाद तो हमें आज से रखनी होगी, उसकी फाउंडेशन तो हमें आज ही ले डाउन करनी होगी। हम कैसी फाउंडेशन को ले डाउन कर रहे हैं कि ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ बुरा है। ऐसी फाउंडेशन को अगर हम ले डाउन करेंगे तो हम मिरेकल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम कैसे एक बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट को इनवाइट कर सकते हैं? दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल देन। तो उसको एक रियलिटी बनाने के लिए, इन सारी खुशी की चीज़ों को अपनी लाइफ में भरने के लिए, भरपूर हैप्पीनेस को लाने के लिए अपनी लाइफ के अंदर हमें इन सारे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर जाना होगा। मे बी इट इज़ अ रियलिटी टुडे, हो सकता है किसी की लाइफ की एक रियलिटी हो सकता है कि ये इंसिडेंट्स किसी न किसी पार्ट में हो रहे हों, बहुत कुछ होता रहता है, मगर ये ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी भी लाइफ के अंदर ज़रूर आए। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को इन सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ डिप्लीट करें, अपनी हेल्थ को इस तरह की बीमारियों के साथ फिल्डअप करना शुरू करें जो क्योरेबल ही नहीं हो पाए आने वाले टाइम में। देखिए, जब उस चीज़ को हम ग्रहण करते हैं हमें वहीं पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एक बार अगर वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा नेगेटिव प्रोसेस, तो आप हर चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू कर देंगे। आपका नेचर ही बन जाएगा फाइंडिंग फॉल्ट, गिविंग क्रिटिसिज्म। आप हर एक सिचुएशन को क्रिटिसाइज करेंगे, आप इंडिविजुअल्स को क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, आप फैमिली से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, एंड इन द टाइम्स टू कम यू योरसेल्फ विल बी डिससेटिस्फाइड। डिसकम्फर्ट यू आर गोइंग टू रियलाइज विद योर ओन बॉडी। और शायद हम उसी को डिसीज तो नहीं कहते हैं, जब हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो हम बोलते हैं कि नाउ आई हैव अ डिजीज, मेरी ये बीमारी है और मैं इससे परेशान हूँ। नाउ प्लीज स्टॉप देयर, चेक एंड चेंज। स्विच कीजिए अपने चैनल के रिमोट कंट्रोल से उस सीरियल को जो आपकी एनर्जी को एनर्जाइज करे। अपनी सोल को एनर्जाइज कीजिए। टेक राइट डिसीजन टुडे, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा नहीं करें कि आप ऑटोमेटिक जोन के अंदर चले जाएं और कुछ भी टीवी में आ रहा है, कोई भी किसी तरह का न्यूज़पेपर आपके हाथ में आया है, आप कुछ भी उसके अंदर पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह के लोग आपके पास आकर बैठे हैं, वो जो कह रहे हैं आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने थॉट प्रोसेस का पार्ट बना रहे हैं। प्लीज़ चेक इट नाउ, इट्स हाई टाइम, प्लीज़ चेक इट वंस अगेन, क्योंकि ये मेरे बेटरमेंट की बात हो रही है, ये मेरी डेस्टिनी की बात हो रही है। एंड अबव ऑल बीइंग स्पिरिचुअल में ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि संस्कारों को फिर चेंज नहीं किया जा सकता। अगर एक फियर फैक्टर को किसी भी नेगेटिव न्यूज़ से मैंने आज अपने जहन में बिठा लिया, आज वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो गया, आज वो मेरे अवचेतन मन का पार्ट हो गया, तो बाद में मेरे लिए उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं होगा। और फियर फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, इट विल डेफिनेटली लीड टू रिजेक्शंस इन लाइफ। आने वाले टाइम में वो मेरे भविष्य में मुझे एक फियर दे देगा, एक डर दे देगा कि कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ये चीज़ रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। तो आप यहाँ पर समझने के लिए समझने की कोशिश करें कि वो उसके कितने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होने वाले हैं आपके भविष्य के ऊपर। अपनी डेस्टिनी को बनाना हर सोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डेस्टिनी बनाने के लिए हम जितना पॉजिटिव चीज़ों को फिलअप करते हैं, जितनी प्योरिटी को फिलअप करते हैं, जितनी हैप्पीनेस को फिलअप करते हैं, जितना अनकंडीशनल लव फिलअप करते हैं, ग्रैटिट्यूड को फिलअप करते हैं, उतना ही हम अबंडेंट हैप्पीनेस को इनवाइट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करते हैं। लेकिन जिन इंफॉर्मेशंस की बात मैंने आज के वीडियो में
आप लोगों से की है वो सिर्फ और सिर्फ सोल को डिप्लीट करती हैं और वो आपको बिल्कुल भी एनर्जाइज नहीं करेगी। तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खुद को एनर्जाइज करना? स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव चैनल्स। आप नेगेटिविटी से दूर रहें। जिन जिन सोर्सेज से आपको नेगेटिविटी मिलती है, कोई ऐसा मूवी आपने जाकर थिएटर में देखा जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक था और पूरा दिन आपका मूड ऑफ रहता है, तो उन सारी चीज़ों को आज से आपको अवॉइड करना शुरू करना चाहिए। वो आपके थॉट प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट बनेगा जो ऐसी डिजीज़ेस को आपको मेंटली और फिजिकली दे देगा जिससे आप आने वाले टाइम में बहुत सारा दुख भी पा सकते हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग योर डेस्टिनी टुडे। बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आज हम ज़रूर इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ जानते हैं कि ये जो सोल है ये बहुत जन्मों की यात्रा कर रही है। बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें आज इसकी हैबिट बन गई हैं। आज बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो इसकी नेगेटिव संस्कार हैं, हम उनको आज से ही चेंज करना शुरू करें। और इसमें बहुत बड़ा पार्ट इन्फॉर्मेशंस का होता है। आज से ही प्लीज़ स्टार्ट चूजिंग विद अ कॉन्शियस माइंड कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने कैसी इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाना है और कैसे नेगेटिव विचारों से मुझे अपने आप को दूर रखना है, ताकि आने वाले टाइम में मैं एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी को क्रिएट करूं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनवाइट करूं। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।